नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है इस वक्त की खबरों का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर और शाहीन शाह अफरीदी के बीच मजेदार वाकया देखने को मिला। शाहीन ने एक शॉर्ट पिच गेंद डाली जिसे वार्नर ने बड़े आराम से खेल लिया। इसके बाद अफरीदी फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए वार्नर के पास चले गए। दोनों एक दूसरे के करीब आकर आंख में आंख मिलाने लगे। पहले तो लगा दोनों के बीच भिड़ंत हो गई, लेकिन तुरंत ही दोनों हंसने लगे। इसके बाद वार्नर ने अफरीदी की पीठ भी थपथपाई। इसके बाद अफरीदी भी हंसने लगे और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस मजेदार घटना के बाद जब कैमरा ऑस्ट्रेलिया की ड्रेसिंग रूम में गया तो कप्तान पैट कमिंग और मार्नस लाबुशाने भी काफी मुस्कुराते हुए नजर आए। विधानसभा बजट सत्र। विधानसभा में आज रीट और भर्ती परीक्षाओं में नकल को लेकर बीजेपी विधायक फिर सरकार को घेरेंगे। एंटी चीटिंग बिल पर सदन में दिन भर चलने वाली बहस के दौरान बीजेपी विधायक रीट धांधली और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाएंगे। बीजेपी शुरू से ही सरकार पर भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी नहीं रोक पाने के मुद्दे पर हमलावर है। विधानसभा के बजट सत्र के शुरुआती एक सप्ताह रीट धांधली प्रकरण पर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं चलने दी थी। बाद में 23 फरवरी को सीएम के बजट पेश करने के दिन से सदन का गतिरोध दूर हुआ था। आज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक रीट नकल प्रकरण में उच्च स्तर पर मिली भगत की अब तक जांच नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे। रीट नकल के आरोपी की जमानत से बाहर आते ही कांग्रेस विधायक के यहां होली मिलन समारोह में पहुंचने के मामले में बीजेपी के पास सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। पिछले दिनों रीट नकल प्रकरण का आरोपी कांग्रेस विधायक पद्माराम के यहां होली मिलने समारोह में पहुंचा था। रीट नकल के कई आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल और कांग्रेस नेताओं पर इस मुद्दे पर पहले से सवाल उठा रहे बीजेपी विधायकों को ताजा घटनाओं के बाद सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। 40 विधानसभा सीटों वाले देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी ने इस बार 20 सीटें जीत लीं, लेकिन जीते हुए इन 20 विधायकों में से 12 इंपोर्टेड हैं, यानी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आकर जीते हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 विधायक कांग्रेस से आए। अब इन्हीं के दम पर बीजेपी ने 20 का आंकड़ा छुआ। इसके अलावा गोवा के सीनियर जर्नलिस्ट संदेश प्रभुदेसाई कहते हैं कि मनोहर पारिकर के देहांत के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 विधायकों में से 3 इस बार फिर चुने गए हैं। गोवा में 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव के पहले उसके महज 2 विधायक ही पार्टी में रह गए थे। इनमें से अधिकतर बीजेपी में शामिल हो गए। बयालीस की उम्र में जयपुर की श्वेता डाहड़ा ने हाल ही में मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2022 पेजेंट की प्लेटिनियम कैटेगरी में विनर का ताज जीता है। श्वेता जब रैंप पर कैटवॉक करती हैं तो मॉडलिंग में अच्छों का मात दे देती हैं। 19 साल की बेटी की मां श्वेता ने ब्यूटी क्वीन बनकर अपने हुनर को साबित कर दिया है। अब श्वेता की अगली मंजिल दुबई होगी, जहां नवंबर में वो मिसेज यूनिवर्स 2022 पेजेंट के लिए डिफरेंट स्टेट की विनिंग डीवा के साथ कॉम्पिट करेंगी। शादी के 23 साल बाद अपना सपना पूरा करने वाली श्वेता कहती हैं कि बचपन से ही वे कल्चरल, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, फैशन में एक्टिव रही हैं। स्कूल टाइम में कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती रही हैं। सिंगिंग में भी नेशनल लेवल पर परफॉर्म किया है। श्वेता के पिता आर्मी में थे, इसलिए उनकी शादी भी एक आर्मी अफसर से हुई है। श्वेता बताती हैं कि अक्सर शादी के बाद इस तरह की एक्टिविटी छूट जाती है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद वे किसी ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेंगी, लेकिन उनके पति ने हमेशा इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज नहीं किया है। पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री कहना है कि आईपीएल 2022 टीम इंडिया के फ्यूचर कैप्टन की खोज करने का बढ़िया मौका है। आगामी सीजन में ऋषभ पंत, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की कप्तानी करते नजर आएंगे। इन तीनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया के फ्यूचर कप्तान के रूप में भी देखा जाता है। आपको बता दें कि शास्त्री ने आईपीएल स्पिनर स्टार स्पोर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विराट अब कप्तान नहीं है, लेकिन रोहित भी व्हाइट बॉल
फॉर्मेट में शानदार रहे हैं। भारत ये देखेगा कि भविष्य में टीम की कप्तानी कौन करेगा। इस रेस में फिलहाल श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल हैं। भारतीय टीम को भविष्य के लिए एक मजबूत कप्तान की तलाश होगी और यहां मौका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले आईपीएल में हमने वेंकटेशन अय्यर को देखा था, उनके बारे में किसी ने नहीं सुना था और जब तक सीजन खत्म हुआ वो भारतीय टीम में थे। यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।